हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेफ डॉक्टर सरताज आलम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरिन कल्चर के बारे में। यूरिन कल्चर क्या है, क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट क्या है। यूरिन कल्चर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमको पता चलता है कि पार्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया यानी कौन सा इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है। अगर पस सेल ज़्यादा आ रहा है तो वैसे कंडीशन में यूरिन कल्चर टेस्ट कराना जरूरी होता है, क्योंकि पता लगाना है कि पस सेल क्यों आ रहा है और वहाँ कौन सा इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं वैसे पेशेंट जो लंबे समय से मेडिसिन ले रहा है लेकिन कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, वैसे कंडीशन में यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे कि जो पेशेंट का इन्फेक्शन है वो बढ़ते चला जा रहा है, यानी पहले लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था, धीरे धीरे बढ़ता गया, यूरेटर तक पहुंचा, उसके बाद ब्लैडर को भी इन्वॉल्व किया, उसके बाद किडनी तक पहुंच गया, उसके बाद किडनी को भी इन्वॉल्व कर रहा है। वैसे कंडीशन में सिम्टम बढ़ेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, किडनी रीजन में दर्द होगा, यूरिन पास करने में जलन हो सकती है, पस से ज़्यादा आ सकता है, यूरिन थिक गाढ़ा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। इन सारे कई सिम्टम इसके साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ पता लगाते हैं कि कौन सा यूटीआई इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। इसके साथ पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया डेवलप है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यूरिन को कलेक्ट करेंगे और एक क्लीन कंटेनर में उसको 3 से 5 ml यूरिन को देना है, और कोई घर के कंटेनर में यूरिन नहीं देना है। सैंपल कलेक्शन के 2 टेक्निक होते हैं। पहला, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। स्किन का बैक्टीरिया अगर यूरिन में चला जाता है तो हो सकता है कि रिपोर्ट गलत भी हो सकता है। अगर आपको यूरिन कलेक्ट करनी है तो 3 से 4 बूंद गिरने के बाद बीच की यूरिन लेनी है, लास्ट की नहीं। कुछ केस में कैथेटर डाल के भी सैंपल लिया जाता है और डायरेक्ट कैथेटर डालते हैं ब्लैडर में, इस तरह से भी सैंपल लिया जाता है। जब भी आप सैंपल दें तो एंटीबायोटिक चलने से पहले दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको ड्रग सेंसिटिव डिस्क चाहिए और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे ग्राम पॉजिटिव है तो उसके लिए कंपनी ने रिंग पैनल बना दिया है। जैसे ग्राम पॉजिटिव है तो GP1, GP2 और ग्राम निगेटिव है तो G1 और G2। दूसरी, यूरिन कल्चर के लिए प्लेट चाहिए यूटीआई के लिए, जिसमें ब्लड अगार या चॉकलेट अगार दोनों में से एक चाहिए, और इंक्यूबेटर मशीन भी। अब हम सबसे पहले यूरिन सैंपल लेंगे और उसका डाइल्यूशन बना के कल्चर प्लेट पे डालेंगे। यूजुअली ऐसा नहीं किया जाता है, लूप से लेकर कल्चर प्लेट पे प्लेटिंग कर देते हैं। अब उसे 24 से 48 घंटे तक देखना है। सपोज अगर 24 घंटे तक ग्रोथ आ गई है तो बैक्टीरिया कॉलोनी के मोर्फोलॉजी है, इस बेसिस पर कितना नंबर है, कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, इस बेसिस पर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे ई कोलाई कॉलोनी पिंकिश कलर की होती है और क्रेप्सेला की म्यूकोइड सी होती है, और स्यूडोमोनास का कलर प्रोड्यूस करता है, और प्रोटियस की कलर लेस होती है। इससे रफ आइडिया मिल जाती है कौन सा बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, अगर 24 घंटे तक ग्रोथ नहीं आई प्लेट पर तो उसे 24 घंटे रखेंगे, यानी 48 घंटे तक वॉच करेंगे। उसके बाद अगर ग्रोथ नहीं आई है तो स्टेराइल है, यानी उसके बाद इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो इस केस में 48 घंटे के बाद रिपोर्ट जारी हो जाती है। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है तो 2 चीज़ करना जरूरी होता है। फर्स्ट, ग्राम स्टेनिंग करना जरूरी होता है। जैसे थोड़ा सा कॉलोनी लेंगे और स्टेनिंग करके देखेंगे किस तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। ज़्यादातर केस में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। मोर देन 95% केस में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, जैसे ई कोलाई, क्रेप्सेला और प्रोटिएज। अब हमें सेंसिटिविटी प्लेट में टिक्स लगानी है और डिपेंड इस पर करता है। जैसे ग्राम निगेटिव है तो G1, G2 अलग अलग डिस्क की कल्चर प्लेट पर रखेंगे। इसके लिए मीडिया यूज किया जाता है, मूलर हंटर प्लेट। इसको रख देना है 48 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेशन के बाद जो डिस्क होती है
अगर वो सेंसिटिव होगी तो उतने एरिया में बैक्टीरिया ख़त्म कर देगी। जैसे देख रहे हैं कि डिस्क में खाली खाली एरिया बना हुआ है, राउंड राउंड हो जाएगा, यही सेंसिटिव का मतलब है। जिस ड्रग के सामने खाली एरिया है वो मेडिसिन उतना ही अच्छा काम करेगी। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए उसी को मेजर किया जाता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो कल्चर प्लेट अलग अलग तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर रही है तो 2 तक तो ठीक है, लेकिन उस 2 से ज़्यादा 3-4 ग्रोथ कर रहा है तो ज़्यादातर केस में कॉन्टामिनेशन ही है। मतलब वजाइनल सेक्रेशन से कॉन्टामिनेशन हो गया है, ये स्किन सरफेस टच करने के कारण हो गया है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे और नया यूरिन सैंपल मंगवा लेना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।